नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बारिश को देखते हुए ग्वालियर शहर की सड़कों की खस्ता हाल को ठीक करने के लिए नगर निगम ने पैच रिपेयरिंग का काम शुरू किया था, लेकिन बारिश होते ही पैच रिपेयरिंग सड़कों पर गिट्टी के रूप में बिखर गया। पैच रिपेयरिंग के लिए गिट्टी के नीचे डाली गई मिट्टी बारिश के पानी में बह गई। सड़कों पर बिखरी गिट्टी गाड़ियों के नीचे आने से दुर्घटना का कारण बन रही है। नगर निगम के पैच रिपेयरिंग के काम का जब कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया तो बहुत सी खामियां मिली। घटिया स्तर का काम देखने पर कलेक्टर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को प्रेम पचौरी और असिस्टेंट इंजीनियर सुरेश अहिरवार को फटकार लगाई और पूछा कि इतना गुणवत्ता विहीन स्तर का काम क्यों किया जा रहा है, और कहा कि अब जहां भी पैच रिपेयरिंग का काम होगा आप लोग मौके पर खड़े होकर काम करवाएं। कलेक्टर ने आगे कहा कि अगर गुणवत्ताहीन काम पाया गया तो इंजीनियर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज इसी मामले पर चर्चा होगी और इसको लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ग्वालियर के एडीएम और प्रभारी निगम कमिश्नर ने मामले पर क्या कुछ कहा। सड़कों में जो काम है हम लोगों ने एक लिस्टिंग कर ली है, सभी जेडोस के माध्यम से विधानसभा वाइज लिस्टिंग करा ली है और उसमें जो जनकार्य विभाग है और जो अमृत वाले हैं वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें बीच में 2 दिन 3 दिन बरसात की वजह से काम थोड़ा स्लो जरूर हुआ है, लेकिन उसमें लगातार इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करके हम लोग विधानसभा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद है हमें कि हम 10-15। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गड्ढे सड़कों पर पड़े हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि इनकी रिपेयरिंग के बाद जब बारिश हुई तो सारी पोल खुल गई और ये पता लगा कि किस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल इन गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए किया गया था, जो एक बार फिर से बारिश के बाद उखड़कर सामने आया। और जो गिट्टी सड़कों पर पड़ी हुई है ये हादसे का कारण भी बनती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से नेता कमल माखीजानी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल माखीजानी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले सिद्धार्थ राजावत जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं, किस तरह से देखें इस काम को, क्योंकि देखिए जब रिपेयरिंग का काम किया गया तो उसके बाद बारिश हुई और बारिश हुई तो हकीकत निकलकर सामने आ गई है। देखिए, रिपेयरिंग का काम हो रहा है, ये तो एक अलग मुद्दा है, पर बड़ा हास्यप्रद है कि शिवराज सिंह जी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। और आपको शायद याद होगा 2017 में जब वो अमेरिका गए थे, लौटते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, बड़ा हास्यप्रद तरीके से बोला था कि अरे यूनाइटेड स्टेट में जब मैं उतरा तो मैंने देखा कि मध्य प्रदेश की सड़कें ज्यादा बेहतर है। तो मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप कब तक देखते रहेंगे और कब तक जनता को दिखाते रहेंगे। और रही बात 52 जिले में जो नगर निगम के कमिश्नर हैं, पूरे 52 जिले में मध्य प्रदेश के अंदर समस्त भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है। एक नगर निगम कमिश्नर 3-3 से 4-4 करोड़ रुपया दे के अपना स्थानांतरण करा के ला रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो है ना भ्रष्टाचार करेगा। रोडों में गड्ढे होंगे, गड्ढे में रोड नहीं होगी। आप देखिएगा, रोडों में गड्ढे होंगे, गड्ढे पे रोड नहीं बनेगी कभी भी मध्य प्रदेश के अंदर। आपको याद होगा शिवराज सिंह जी ने अमेरिका से लौटते ही 2.25 लाख किलोमीटर की है ना रोड को ग्रामीण से लगा के शहर जोड़ने का एक उन्होंने अभियान चलाया था। आप उसकी फाइलें निकलवा चाहे प्रधानमंत्री। ठीक है सर, कमल जी से इसका जवाब दे लेते हैं। कमल जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनके भाषणों से नजर आता है कि प्रदेश में किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जमीनी स्तर पर अधिकारी कर्मचारी बेहतर ढंग से काम करें, लापरवाही कोताही ना हो और जरा से भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल ना हो। इसको लेकर भी साफ तौर पर हिदायत थी सड़कों की मरम्मत के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर, इस पर अब किस तरीके से एक्शन होगा उन लापरवाहों पर जिन्होंने लापरवाही की है, क्योंकि ये हादसों का कारण भी बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय शिवराज सिंह जी का संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि स्वराज हो, गुड गवर्नेंस हो, कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई बात न हो, और भ्रष्टाचार की बात हो तो उस पर कार्रवाई हो। ये सारी बातें हैं ही, लेकिन सिद्धार्थ जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं तो उनको शायद ये नहीं पता है कि बरसात पहली बार नहीं हो रही है, गड्ढे पहली बार नहीं हो रहे हैं। जब कमलनाथ की सरकार थी तब भी गड्ढे थे, अभी बरसात के बाद निश्चित तौर पर सड़क उखड़ती है। और चूंकि पूरे शहर में अमृत योजना का काम चल रहा है
तो अमृत योजना में निश्चित तौर पर खुदाई तो होगी। हाँ। और खुदाई होगी, जब तक उसको उसकी रिपेयरिंग होती है, उसको सड़क बनती, तब तक बारिश आ गई। हाँ। तो बारिश में आप जानते हैं कि डंबर जो है वो सड़क जमीन को पकड़ता नहीं है। हाँ। दो बातें हैं इसमें, एक तो जो डंबर है वो भी आजकल अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है। हाँ। तो दूसरी बात यह है कि बरसात की वजह से पकड़ भी नहीं बना पा रहा है। हाँ। तो इस पर देखरेख करना जो तकनीकी हमारे विशेषज्ञ हैं या तकनीकी ऑफिसर हैं, टेक्निकल ऑफिसर, से उनकी ये ड्यूटी है कि वो अच्छे डंबर की उपलब्धता कराएं। और दूसरा उसके जो एक तरीका होता है पैच वर्क का, कि चारों तरफ खोद के फिर उसको प्रॉपर गहरा करके, इतना गहरा गड्ढा उतना गहरा पूरा उसको पैच वर्क को करके उसमें मटेरियल भर के उसको तब पैच वर्क करे। अगर ऊपर से मिट्टी डाल कर डंबर डाल के पैच वर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर पैच वर्क उखड़ जाएगा। तो ये माननीय कलेक्टर साहब जो नाराज हुए थे ना, वो नाराज इसी बात पे हुए थे इंजीनियर पर, कि हमने एक बार हम बैठे थे, कलेक्टर साहब थे, कमिश्नर साहब थे, हम थे, सांसद जी थे, माननीय प्रतिनिधि तोमर जी थे, तो हमने उनको समझाया था कि पैच वर्क का जो तरीका है, टेक्निकल तरीका ये है, आप इसको अपनाएंगे तो आपका पैच वर्क उखड़ेगा नहीं। अन्यथा आप इधर मिट्टी डालेंगे, इधर डंबर डालेंगे और दोनों उखड़ा मिलेगा। तो वो चेक करने ही माननीय कलेक्टर साहब गए थे, तो उनको उसमें कमी नजर आई। तो चूंकि हमको सड़कें ठीक तरीके से मतलब उनका काम सही कराना है, तो अफसर की ड्यूटी बनती है कि गलत काम हो रहा है तो डांटे और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है। और सर ये कमल जी बात ये भी है कि जो सरकारी पैसा है उसकी बर्बादी हो रही है। एक बार आपने पैच रिपेयरिंग कराया, उसके बाद बारिश में फिर सड़क उखड़ गई, उसके बाद फिर से पैच रिपेयरिंग कराई जाएगी, तो डबल पैसा भी खर्च होगा और लोगों को मुसीबतें भी झेलनी पड़ रही हैं। जाहिर तौर पर आपको नहीं लगता कि इसको लेकर एक्शन की भी आवश्यकता है? जो जिन लोगों ने लापरवाही की है, जो लोग काम अपना ठीक से नहीं कर रहे हैं, उन पर एक्शन भी होना चाहिए ताकि आगे से कम ऐसा ना हो। निश्चित तौर पर अगर कोई गलत काम कर रहा है और गलत तरीके से उसका नियमों का जो है उल्लंघन करके काम कर रहा है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी तो यह है कि बहुत सारी सड़कें ग्वालियर शहर की गारंटी शुदा हैं, ठेकेदार की गारंटी में है। तो अभी उन्होंने ये लिस्टिंग की हुई है कि कौन सी सड़कें गारंटी में है, तो वो ठेकेदार जो है जिसकी गारंटी है उससे काम करा रहे हैं। तो जहाँ जो सड़क गारंटी शुदा नहीं है वहां निगम को पैसा लगा के पैच वर्क कराना पड़ रहा होगा, ऐसा मेरी जानकारी है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप लोग बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। कमल जी कह रहे हैं कि ये तो काम चल ही रहा था, बारिश आ गई तो उसमें काम रुक गया और जो काम हुआ था वो काम भी बिगड़ गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताना चाहता हूँ आपको, और आप इसको अगली डिबेट में शुमार कीजिए अपने साथ में जी। कि एक ग्वालियर के एक बहुत बड़े महाराजा, उनकी एक चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है, जो स्मार्ट सिटी के पैसे से उस बाउंड्री वॉल का कायाकल्प किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर को स्मार्ट सिटी में लिया गया है, करोड़ों रुपए की सड़कों के लिए करोड़ों रुपए आया है, तो फिर पैच वर्क क्यों हो रहा है? मैं कमल जी से पूछना चाहता हूँ, ये जिला अध्यक्ष हैं और ये जिला अध्यक्ष हैं, तो जयंती सिंह से पूछिए कि उन्होंने किस स्मार्ट सिटी के पैसे से वो बाउंड्री वॉल का काम करा रही है बिना टेंडर के। वो पैसा जनता का पैसा है, स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो जनता के टैक्स से जा रहा है। पूछिएगा आप, जो रोडें बननी चाहिए उससे सिंधिया के महल की दीवार चमकाई जा रही है, किस हद से चमकाई जा रही है, ये आप पूछिएगा इनसे। और ये जो बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार, अरे 16-17 साल से आप लोग इस पे आप लोग है ना काबिज हैं, सरकार आपकी है, और आप 1.5 साल के कमलनाथ जी की बात पूछते हैं। 1.5 साल में कमलनाथ जी को मौका नहीं मिला, मौका मिलता तो शिवराज सिंह जी तो पेरिस और अमेरिका की बात करते हैं, कमलनाथ जी काम करके दिखाते हैं आपको, आपकी बोलती बंद हो जाती। जनता जानती है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। पूछिएगा आप इनसे, जयंती सिंह ने किस स्मार्ट सिटी की चेयरमैन है, सीओ है, उन्होंने किस उससे सिंधिया की दीवार बनवा रही है जिससे रोडें बेहतर होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि आदमी को भ्रष्टाचार करेगा, ठेकेदार भ्रष्टाचार करेगा, वो अपने घर से पैसा नहीं देगा। ठीक है कमल जी जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि जो दीवार है वो तो प्रॉपर्टी नगर निगम की है, ठीक है। यदि वो दीवार पर कोई ग्वालियर से संबंधित, ग्वालियर के साहित्य और ग्वालियर की संस्कृति, ग्वालियर के संगीत से संबंधित अगर वहां पर वो भित्ति चित्र बनवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी रिपेयरिंग करना पड़ेगी पहले, क्योंकि इस पर बहुत सारे विज्ञापन काम हो रहा है। अरे मेरी बात सिद्धार्थ जी मैं आ रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। देखिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मुझे डिस्टर्ब न करें। अगर उस पर कोई विज्ञापन छपे हुए थे और हमें अगर ग्वालियर के साहित्य और ग्वालियर की संस्कृति और ग्वालियर के
के जो पर्यटन के स्थल है, जो धरोहर है, उनको उस पर पेंट कराना है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बिना टेंडर के हो रहे हैं, तो बिना टेंडर के लिए आप अगर हो रहे तो आरटीआई लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप आरटीआई लगा के अरे भाई मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एंकर को संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई बात है जो नियम विरुद्ध है तो उस पर कार्रवाई होगी। आप आरटीआई लगाइए, जानकारी लीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दीजिए, कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। अगर बिना किसी नियम के हो रहा है, नियम के विरुद्ध हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी। आप तो लिखिए ना कमिश्नर को, कलेक्टर को और हमारे मंत्री महोदय को कि इसकी आप इंक्वायरी करा के और सच सामने लाएं, क्या है। ऐसे टीवी पे बोलने से, डिबेट बोलने से क्या होगा। आप जाइए धरातल पे आरटीआई लगाइए। ठीक है, सिद्धार्थ जी बोलिए। आरटीआई ऑलरेडी लगा के पेपर्स निकाले गए, बिना टेंडर के, बिना वर्क ऑर्डर के दीवार पे काम हो रहा है। आप पूछिए ये करोड़ों रुपया जो जनता का है उसमें क्यों लगाया जा रहा है, जिसमें रोडें बननी चाहिए। अगर आपने ग्वालियर को स्मार्ट सिटी में शुमार किया है तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से काम होने चाहिए ना, सिर्फ महल के इर्द गिर्द ही काम होंगे। अरे संपूर्ण ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के हिसाब से काम होना चाहिए। कमल जी से पूछिए पूरे संपूर्ण उसमें क्यों नहीं हो रहा ग्वालियर में काम। आप सचिन तेंदुलकर मार्ग देखिएगा, उसमें आप वहां से हाईवे तक नहीं जा सकते हैं। आप ऐसे कलेक्ट्रेट से सीधा वाला जो हाईवे का है उसमें देखिए आप, कम से कम नहीं तो 1000-2000 गड्ढे हैं उसमें, गाड़ी के सस्पेंशन खत्म हो जाते हैं लोगों के। ये स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया, करोड़ों रुपया। ठीक है, लेकिन कमल जी सवाल ये है कि जो इंजीनियर्स हैं, क्या उन पर देखरेख नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग काम की नहीं हो रही है, और जो काम किया गया है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया इंजीनियर्स के भरोसे। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं की, वही अपनी जिम्मेदारी को क्या नहीं समझ रहे हैं, उन तक शासन स्तर का जो निर्देश है वो नहीं जा पा रहा है, उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अभी जिसने घटना का जिक्र किया था सरदार जी ने कि कलेक्टर साहब ने इंजीनियर को डांटा था, वो उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब वो मॉनिटरिंग कर रहे थे पैच वर्क की, तो जहां को कमी दिखाई थी उन्होंने उसके इंजीनियर को इंगित किया। और निश्चित तौर पर हमारे आशीष तिवारी जो भी प्रभारी नगर निगम के कमिश्नर है या हमारे कलेक्टर है, ये सारे मुस्तैद लोग हैं कि बाकायदा भ्रमण करके जहां को कमी दिखाई दे रही है वो उसको कमी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या है कि व्यवहारिक तौर पर कि सारी बातें एक साथ हो जाए ऐसा होता है, लेकिन जहाँ की इनको शिकायत मिलती है, जहाँ की इनको जानकारी मिलती है वहाँ काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, वहाँ पहुंच के वो उसको ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। कमल जी, लोगों की ये उनके साथ खिलवाड़ उनकी जिंदगी से भी है, क्योंकि देखिए हादसे यहाँ पर होंगे, ऐसी सड़क अगर होगी लोगों की जानें भी जा सकती हैं, लोग चोटिल हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर ये लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है और ये बड़ी लापरवाही है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम सड़क किसी महानगर में रह रहे हैं तो महानगर की सड़क बहुत अच्छी होना चाहिए, गड्ढों के रहित होना चाहिए, व्यक्ति के कंफर्ट का भी ध्यान होना चाहिए, उनकी जान का भी ख्याल करना चाहिए। और इस ओर हमने इसीलिए वहां बैठक की थी बाल भवन में, जो हमारा निगम का मुख्यालय है, माननीय कमिश्नर साहब के साथ में, माननीय कलेक्टर साहब के साथ में सांसद जी भी थे, प्रभारी मंत्री भी थे, अपना तोमर भी थे, जयती सिंह भी थी। सबके साथ इकट्ठी बैठक करके हमने उनसे कहा था कि ये पैसे जल्दी निपटाइए और 15 तारीख उन्होंने को समय दिया कि 15 तारीख हम सारी स्कीमें दुरुस्त कर देंगे। तो 15 तारीख आएगी तो हम देखेंगे उसमें कितना काम रह गया, कितना काम ये कर चुके हैं। अभी भी मॉनिटरिंग माननीय कलेक्टर साहब स्वयं कर रहे हैं और संभागीय कमिश्नर भी कर रहे हैं, चूंकि प्रशासक है निगम के, और आशीष तिवारी जो निगम के प्रभारी कमिश्नर वो भी कर रहे हैं। और हमको ऐसी आशा करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये तो चलता रहता है, सड़क का बनना, टूटना और उसका रिपेयर होना, पैच रिपेयरिंग होना। लेकिन क्या इस मुद्दे पर सियासत अब जोर पकड़ रही है? क्योंकि आपने देखा, अभी जिक्र कमल जी कर रहे थे और इस बात का जिक्र हमने भी किया था कि कलेक्टर ने जब इन तमाम खामियों को देखा तो कड़ी फटकार इंजीनियर्स को लगाई है, और कमल जी बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी बीजेपी के लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, आपने शिवपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, एक बरसात में आपने हालत देख ली, 35,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बह गई हैं। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचारी किस हद तक, किस चरम पे पहुंच चुकी है। और रही बात जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि जो एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसीड करते हैं जो अधिकारी, जो भी टेंडर प्रक्रिया रहती है,
जो चलता है। तो आप देखिएगा कई नगर निगम की ऐसी फाइलें हैं बनी हैं जिनमें पेमेंट हो गए और रोडें बनी नहीं है, पुरानी रोडों को दर्शाते हुए, उनको दिखाते हुए और पेमेंट हो गए हैं। आप देखिएगा, आप आरडीआई लगाइएगा, मालूम चलेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 3-4 जिले तो बिल्कुल अलग कर दिए गए जो मध्य प्रदेश में अब है ही नहीं, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं है, उसके मुख्यमंत्री अन्य कोई है जो ग्वालियर के हैं। यहाँ पे किसी की चलती नहीं है, जो करेगा उसकी बिल्डिंग पे बुलडोजर फेर दिया जाएगा या उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाएगी अगर जो आवाज उठाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिला अध्यक्ष हैं कमल जी, इनकी भी हैसियत नहीं है कि महल के सामने बोल दें। कल को अगर कोई भी बात होगी तो ये भी जाके वहां पे सीधे हुक्का भरेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आरडीआई लगा के और निकाल के दें और जनता के लिए बात करें कि स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपया आया, वो कहाँ गया? सिर्फ महल के इर्द गिर्द ही क्यों लगाया गया? संपूर्ण ग्वालियर स्मार्ट सिटी में आता है, सिर्फ महल नहीं आता। आप संपूर्ण ग्वालियर की बात कीजिएगा। आप रोडें देखिए, रोडें बदहाल हो चुकी हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। सीवर के अंदर पानी आ रहा है, पानी के अंदर सीवर आ रही है, देखिए क्या हालत हो रही है। गरीब जनता को लाइट नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है और महल में पूरी बिजली दी जा रही है। ठीक है, क्या कारण है? क्या फिर हम गुलामी की तरफ आ गए हैं? सामंतवाद फिर हावी हो गया है हमारे। ठीक है कमल जी, दरअसल ये मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। देखिए आम जनता को क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी बढ़िया से हो, क्या चाहिए? और जनता को अच्छी सड़कें हो, वहां पर हादसे ना हो और रोड एकदम अच्छे चकाचक बढ़िया फर्स्ट क्लास होने चाहिए, ताकि सड़कों पर जब वाहन चलें तो फर्राटा भरें, किसी तरह की दुर्घटनाओं का शिकार लोग कम से कम ना हो। ये भी तो मूलभूत सुविधा है ना, बिजली पानी की तरह सड़क भी एक लोगों की बेसिक जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी आपकी इस बात पर एग्री किया, पहले भी किया कि हम महानगर में रहें तो महानगर जैसी संस्कृति यहाँ दिखना चाहिए और सड़कें ठीक होना चाहिए, पानी प्रॉपर मिलना चाहिए। तो पानी प्रॉपर मिले इसीलिए अमृत की योजना आई है, 24 टंकियां ग्वालियर शहर में बनी है। लेकिन क्या होता है, प्रोसेस में बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप जैसे स्मार्ट रोड बना रहे हैं, कोई राजपथ तो आप डेवलप कर रहे हैं या कोई एक रोड को अलग से एक मॉडल के रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो अगर काम चलेगा तो खुदाई भी होगी। और कई बार ऐसा होता है टेक्निकल किसी बात की वजह से, किसी लिटिगेशन की वजह से काम रुक जाता है, तो ऐसा लगता है कि यार इसमें काम में ध्यान नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो हमारा भी ऐसा प्रयास रहता है कि जनता को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। तो हम आगे भी इसी दिशा में काम करेंगे कि हमको इन गड्ढों से जल्दी से जल्दी राहत मिले और जनता को अच्छी सड़क पर चलने का मौका मिले। ठीक है, सिद्धार्थ जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपके माध्यम से कमल जी से पूछना चाहता हूँ, जो 20 करोड़ रुपए लगा के थीम रोड बनी थी कटोरा ताल की, क्या कारण रहा कि उसके पत्थरों को फाड़ के फेंक दिया गया? क्या वो जनता का पैसा नहीं था, टैक्स का पैसा नहीं था? आप अतिरिक्त शुल्क लगा के नगर निगम का बिल भेज रहे हैं, टैक्स में भेज रहे हैं, 5,000 रुपए महीना अतिरिक्त शुल्क भेज रहे हैं आप। ये बताइए, ये पैसा किसका था? ये पैसा जनता का था। आप देखिएगा किस बद हालत में वो रोड है और आपने दोबारा पुनः उसका टेंडर कर दिया। ये पैसा 20 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया गया। और फिर आप ये देखिए, स्वर्ण रेखा पे अरबों रुपया खर्च हुआ वो वर्ल्ड बैंक से लाके। आज इसमें सीवर करेंगे, इसमें सपने दिखाए गए थे कि इसमें स्टीमर चलेगा, नाव चलेगी, बांध का पानी आएगा। अरे 8 बांध, सिंधिया कालीन 8 बांध थे जिनके ऊपर कॉलोनियां कट गई। अजयपुर बड़े बड़े। सिद्धार्थ जी जवाब दे देते हैं, हम समय कम है। कमल जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट आपका इस पर। देखिए, बहुत ज्यादा अनर्गल प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। जिस विषय पर आपने ये डिबेट की थी उस डिबेट के मैं जवाब दे चुका हूँ, उन्होंने भी सवाल कर ली है। अब बहस कहीं की कहीं ले जाना इतना मुझे समय नहीं, ना मेरे में इतनी ऊर्जा है, माननीय सिद्धार्थ जी में होगी। चलिए फाइनल बताइए सर, इस पर काम होगा आगे और जो लोग लापरवाह हैं उन पर एक्शन भी होगा। मैं अभी पहले जो मैंने कमेंट किया था यही किया था कि हमारा भी ये प्रयास है, प्रशासन का भी प्रयास है, सरकार का भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सड़कों के गड्ढे भर जाए, ठीक है, ताकि जनता एक अच्छी सड़क का आनंद ले। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में। तो ग्वालियर की सड़कों को आप देख रहे थे। हालांकि कलेक्टर ने जब इन तमाम चीजों को देखा और जो घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, लापरवाही बरती जा रही थी, मानकों के विपरीत काम किया जा रहा था, तो कलेक्टर ने फटकार भी इंजीनियर्स को लगाई है और उम्मीद भी जनता ये कर रही है कि जल्द से जल्द कम सड़क की सुविधा, बेहतर सड़क की सुविधा उनको मिल पाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।